भक्ति के उदय के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्रयानी सिद्ध कापालिक देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी देश के पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। ये शुक्ल जी का ही कथन है। नाथपंथियों और जोगियों के बारे में उन्होंने लिखा है कि भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का उनकी अंतस साधना में कोई स्थान नहीं था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान मिला। देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने भी अपना सुर मिलाया। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। ये शुक्ल जी ने कबीर के बारे में कहा है। यानी कबीर का जो एक ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट था वो भारतीय वेदांत का पल्ला और सूफियों के प्रेम तत्व का पल्ला दोनों को पकड़ के चलता है और तब बनता है कबीर का निर्गुण पंथ। तो ये महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें आप ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।